मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से जल थल एक जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ अजला में बारिश। जलालपुर, भटिया, मियांवाली, कसूर, आरिफवाला, कोट राधा किशन, रिनाला खुर्द, कंगनपुर, गढ़ा मोड़ और चिन्योट में बादल खुलकर बरसे। नाला नईली में कटियारा के मकाम पर पानी की सतह 5 फीट, गवाल मंडी में 4 फीट तक पहुंच गई। सड़कें तालाब का मंजर पेश करती रही। बच्चों को स्कूल और बड़ों को दफातर पहुंचने में मुश्किलात का सामना रहा। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और खिता पोटोहार में शाम तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। जिला स्तोर में बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू। बालाई इलाकों का जमीनी राबता कई रोज से मुनक़ता। लोग घरों में महसूर। चलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, भुट्टो निगाह, न्याट, दारेल, तांगीर, दोहराबाद के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कला सैफुल्ला में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। स्तोर के बालाई गांव शेरकली से चेहलम तक मरीज को 3 फुट बर्फ में चारपाई पर डालकर पैदल लाया गया। राबता सड़कों की बंदिश से माह रमजान में लोगों को अशियाए जरूरिया की किल्लत का सामना। सवाल ये नहीं कि 105 मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल केस के लिए सिलेक्शन कैसे हुई। असल इशू ये है कि क्या कानून इजाजत देता है। वकील फैसल सिद्दीकी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मुल्जिमान की हवालगी रिकॉर्ड का मामला है। क्या आपने आर्मी एक्ट के सेक्शन 94 को चैलेंज किया है? वकील ने जवाब दिया, मुल्जिमान की हवालगी के वक्त जुर्म का तयन नहीं हुआ था। सेक्शन 94 के लामहदूद जवाबदीदी इख्तियार को भी चैलेंज किया है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने पूछा कि क्या इंसदादी दहशतगर्दी अदालत हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद कर सकती है। वकील ने जवाब दिया, अदालत को मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार है। IMF का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द की क़यादत नॉर्थन पोर्टर जबकि पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब करेंगे। पाकिस्तान $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश करेगा। जायजे की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन $1 अरब की अगली किस्त जारी की जाएगी। विफाकी काबीना में तोसी के बाद वज़रा के कलमदान में रद्दोबदल की तैयारी। 39 विफाकी वजारतों और डिवीजन में से 18 विफाकी वज़रा के पास कलमदान है। वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा, वज़राए मुमलिकत, मुशीर और मुआवनीन खुसूसी की तादाद 50 है। विफाकी वज़रा 30, वज़राए मुमलिकत 9, मुशीर 4 और 7 मुआवनीन खुसूसी हैं। वज़रा के कलमदानों से मुतालिक फैसला वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की झगड़े के बाद लंदन में 18 यूरोपीय ममालिक का यूक्रेन की हिमायत में इजलास। फ्रांस और बरतानिया की यूक्रेन में 1 माह की जंगबंदी की तजवीज़। इजलास में शरीक सरबराहान का जंग जारी रहने तक यूक्रेन की फौजी मदद जारी रखने पर इत्तेफाक। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर ने कहा, यूक्रेन के साथ जंग रोकने का मंसूबा अमरीका के सामने पेश करेंगे। यूक्रेन की सलामती में ही पूरे बरे-आज़म यूरोप का इस्तेहकाम है। सदर यूरोपियन कमीशन ने कहा, यूरोप को फौरी तौर पर दोबारा मुसल्लह करने की जरूरत है। यूक्रेनी सदर ने कहा, यूरोपीय सरबराह इजलास के बाद हमें यूरोप की मुकम्मल हिमायत हासिल है। इंतहाई आला सतह पर यूरोपीय इत्तेहाद तवील अरसे से नहीं देखा गया। ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि वो अमरीका के साथ ताल्लुकात को बचा सकते हैं। मादनियात के मुआहदे के लिए भी तैयार हैं। यकीन है अमरीका भी मादनियात के मुआहदे के लिए तैयार होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 625 तरक्याती मंसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। किताबी शक्ल शाया रिपोर्ट में 1 साल के दौरान 25 मुख्तलिफ शोबों के 25 नुमाया मंसूबों का जिक्र। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज अपनी जाती तशरीह से निकलकर अली अमीन की तरह अवामी फलाह का सोचें। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के वज़ीर आला में यही फर्क होता है। अली अमीन हकीकी मानों में आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मरियम नवाज सिर्फ अखबारात में अपनी तस्वीर शाया करने की कारकर्दगी समझती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की आज होने वाली मुलाकात मौखिर। बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद आमद के बाद नया शेड्यूल तय किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कल या परसों वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म का सहरो इफ्तार में गैस की फराहमी में मुश्किलात का नोटिस। शहबाज शरीफ की हिदायत पर सुई साउदर्न गैस कंपनी का गैस प्रेशर में 10% इजाफा करने का फैसला। गैस के तरसीली निजाम की निगरानी के लिए हेड ऑफिस और रीजनल दफातर में कंट्रोल रूम्स बनाने का ऐलान। पानी
पीटीआई की शेड्यूल के मुताबिक जुमरात को पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात न करवाने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनास ने की। माह रमजान शुरू होते ही इस्लामाबाद की शाहराहों पर वन व्हीलिंग का खतरनाक खेल शुरू। लड़कों के साथ लड़कियां भी मौजूद। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मौसर कार्रवाई न होने पर वन व्हीलर्स आजादाना वन व्हीलिंग करने लगे। 3 हफ्ते कबल भी एबीएन न्यूज ने वन व्हीलर्स की खतरनाक वन व्हीलिंग के हकाइक सामने लाए थे, मगर ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई में नाकाम रही। कराची समेत मुल्क भर के लिए सहमाही एडजस्टमेंट के मद में बिजली 2 रुपए फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। नेपरा की जानिब से डिस्कोस की दरख्वास्त पर समाअत 12 फरवरी को होगी। मंजूरी की सूरत में बिजली सार्फिन को 52 अरब 12 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। ज़कात की कटौती के लिए आज मुल्क के तमाम बैंक्स बंद। मुतादिद बैंक्स के एटीएम पर लिंक डाउन रहने की शिकायत मौसूल। स्टेट बैंक का कहना है कि तमाम बैंक एटीएम के जरिए रकम की तरसील यकीनी बनाए, वरना जुर्माना किया जाएगा। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। अरकान असेंबली अपने हलकों में जाएं तो वापस स्टेशन पर आएंगे। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ कोसा की लाहौर हाईकोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिलों पर आ गए, मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। मरियम नवाज की हुकूमत कोई और चला रहा है। इनकी कारकर्दगी यह है कि काबीना को बढ़ा दिया। लावा पक चुका, आवाम को बहुत गुस्सा है।